मोहम्मद निसार हुसैन का एक प्ले मैंने किया था बानो कुदसिया साहिबा का, और बड़ा एक डिफरेंट कैरेक्टर था। तो मुझे कहते हैं थोड़ी टैन थी वो, तो सबको कह रहे थे इसका ये गेटअप, कहते तेनू तन्नी कोई लोड़ ही नहीं हैगी टैन करन दी, तू इदा ही ठीक है। तो वो मैं बड़ी एक्साइटेड थी, गरीब नहीं बनी हुई थी, फल चुराती थी, पता नहीं आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा, रात गए बड़े अवार्ड भी मिले थे मुझे उस पर। सो वो ज़माना और था। उससे पहले अगर आप पीछे जाएँ तो कलियाँ में मैं फ़ारूक कैसर के साथ जो पपेट्स के शो में करती थी, 2 साल मैंने वहाँ गाया, और पपेट्स मेरी शर्मीली होती थी, एक पपेट्स एक बुड्ढे की आवाज़ में गाती थी। वो एक मज़े की चैलेंज होते थे। मुझे लगता है मुझे बग़ैर किसी ट्रेनिंग के ट्रांसफॉर्मेशन का मज़ा आता था। एक आपको एक चौंकाने का मज़ा आ जाए ना लोगों को, तो वो एक लत है। वो लत मुझे शुरू से लग गई थी। बुड्ढी की आवाज़ में गाना, वो जो मासी मुसीबतें थी, कुकड़ू कुड़ू भाई कुकड़ू कुड़ू मेरा कुकड़ बोले कुकड़ू कुड़ू कुकड़ू कुड़ू। तो ये आवाज़ें बदल के गाना और अपनी आवाज़ में भी गाना, और वो बस करते करते हो गया। हमको कौन से किसी आर्ट स्कूल में भेजा गया, या बहुत बुरी नहीं थी, लेकिन कुछ चीज़ों में था। जैसे मैं बात करते करते कहती थी ना कि मैं इस वक्त ये कर रही हूँ, तो उज़मा आपा कहती है ये हर चीज़ सही बोल रही है, वक़्त क्यों कह रही है तू। अब मैं बच्चों को सिखाती हूँ, मेरे साथ जो काम करते कि बाहर नहीं कहते। ज़िया साहब ने बहुत सी चीज़ें मेरी दुरुस्त की, सो सीखने का मज़ा भी आया, और बहुत अच्छे बड़े लोगों के साथ बैठ के मौका भी मिला। तो अनवर साहब के साथ मेरी बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई बहुत सी चीज़ों में। अच्छा, राइटिंग आपने कब शुरू की? राइटिंग शुरू की ऐसे ही, समझ लें कि कोई इतनी राइटर तो मैं अपने आप को क्लेम नहीं करती। एक आध प्ले एक शुरू में था, अमावस, अगर आप में से कुछ को याद हो, अहमद सलीम साहब ने इसकी ड्रामाई तश्कील की थी। बेसिक कहानी मैंने डेवलप की थी, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान टेलीविज़न के एम्प्लॉयज़ की बीवियों को काम करने की इजाज़त लेने के लिए भी एक लेटर लिखना पड़ता था। तो मुझे तो खैर कभी रिफ्यूज़ नहीं हुआ, मेरे लिए रिफ्यूज़ल नहीं आया। तो मैं कुछ आके यही, तो मैं इतने बड़े बड़े राइटरों के बीच में मैं क्या पिद्दी का शोरबा कहती कि मैंने ड्रामा ही लिखना है। क्या नाम थे उस वक्त, अमजद साहब, अशफाक साहब, बानो साहिबा, फिर असगर नदीम आ गए, बहुत से मतलब बेशुमार लोग थे। तो मेरी ये जुर्रत थोड़ी थी कि मैं कहती कि मैं ड्रामा लिखना चाहती हूँ। मैंने इकबाल अंसारी को कहानी सुनाई, और मैंने कहा यूँ 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 हमने कहानी बुननी शुरू की। तो इकबाल अंसारी के नाम से वो आता था, हिदायत कहानी इकबाल अंसारी, और ड्रामाई तश्कील अहमद सलीम। सो मैं उनको बताती थी और अहमद सलीम को वो बताते थे, तो मिल के ये होता था। तो पहली बार समझे लिखना तो नहीं, कहानी घड़ना मैंने उस वक्त शुरू किया था, अमावस के दिनों में। म्यूज़िक का प्यार हमेशा नहीं मिलता, और जिनको म्यूज़िक की समझ आ जाए वो डर के मारे गाते भी नहीं इतना। हम तो डर गए, हमें समझ बहुत आ गई ना, इसलिए म्यूज़िक बहुत खूबसूरत चीज़ है। वो घर में ही था। अब्बा चूँकि बहुत जानते थे, क्लासिकल म्यूज़िक सुनते थे, कच्चा गाना सुनते थे, पक्का ही सुनते थे सिर्फ। तो हमारे कान में, हमने अगर मैडम नूरजहाँ को भी सुनना होता था तो चुपके से सुनते थे, क्योंकि वो कम अज़ कम नज़ाकत सलामत, कम अज़ कम रोशन आरा बेगम, कम अज़ कम इकबाल बानो, कम अज़ कम फरीदा खानम, और फिर पता नहीं और कौन, विष्णु डगम्बर, पता नहीं क्या क्या नाम। ज़्यादा से ज़्यादा वाले तो नाम भी याद नहीं होंगे आपको। हाँ बहुत, मगर वो म्यूज़िक कान में पड़ा तो उसके साथ एक ट्यूनिंग बहुत अच्छी हुई, 200% म्यूज़िक सुनना आ गया। अच्छा, आपकी मैडम नूरजहाँ से एक दफ़ा मुलाकात हुई थी एयरपोर्ट पे, हाय, और आपने जाके उनको उन्हीं का गाना सुना दिया था। हाँ, मैं क्या करती, मेरे साथ बैठी थी, मेरे को हाय मैडम ये वाला गाना, हाय वो, तो वो तो गाने गाती थी, कभी कभी भूल जाती थी, कहती किस तरह करके सीख। मैंने कहा वो नहीं था, मैया जे मैं कबूतरी होवा, हाँ कहती है, अच्छा आगे किस तरह से। मैंने कहा तेरे पीछे पीछे उड़ दे जावा वे, झीड़ी छावे आन के बवे, उस रुख ते आल ना पावा होए। अच्छा, फिर उन्होंने एक और गाना का, मैंने तो मुझे उज़मा आपा कहती हैं तेरी बड़ी ज़रूरत है, तो मैडम को उन्हीं के गाने सुनाए जा रही है। मैंने कहा तो मैं क्या करूँ, वो कह रही है तो मेरी क्या पता। फिर उनको मैंने एक दफ़ा कहा, जो मैंने एक दफ़ा उनकी कॉपी की थी, तो उससे पहले बहुत से तजर्बे हम करते थे। एक जो आप ऑन एयर देखते हैं ना, उससे पहले हम 2-3 गाने बनाते थे। तो मैं दुबली बहुत थी, मैडम थोड़ी ज़रा चबी थी, तो मुझे उन्होंने कहा हम आपको फ़ोम लगाते हैं। मैंने कहा हाय नहीं भाई, इतना सा तो चिड़िया सा मेरा मुंह था। खैर मैंने कुछ लुक वो बनाई। पहले मैंने कहा उनका जो पुराने ज़माने का स्टाइल था ना, इसमें उन्होंने वो फ्रेंच कट फ्रिंजेस रखे हुए थे, चोटियाँ की भी थी, और उल्टे होंठ लगे हुए थे उनके, थे ना उल्टे, नीचे वाला ऊपर लगा हुआ था, ऊपर वाला नीचे, क्यूट सा ना। और वो जेल में बैठी थी, पता नहीं अनारकली में गा रही थी। तो वो गाना था ना, तुम्हारी आरज़ू में ऊंचाई का दिल तक पहुँचे।
चले आओ के हम खुद आखिरी मंजिल तक आ पहुँचे